तो अभी तक हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अगर ग्राफ पे प्लॉट करना शुरू करेंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स वाई एक्सिस, जिसको हमने इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया, उसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं, एक नोट, फर्स्ट पॉइंट, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल। कि जिसमें इमेजिनरी पार्ट हुई ना, वो तो फिर प्योरली रियल हो गया। जो अभी तक हमने स्टडी किया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू 2, सो दिस इज़ अ प्योरली रियल बिकॉज इसमें आयोटा वाली टर्म नहीं है, और जो टर्म मिसिंग है उसको हम ज़ीरो लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 + 0 आयोटा। सेकेंड, इफ़ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, देन z इज़ कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो उस केस में z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है बिकॉज उसमें रियल पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 3 आयोटा। सो इन दिस केस रियल पार्ट इज़ 0, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड अ प्योरली इमेजिनरी। जो प्योरली रियल नंबर्स हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है दैट इज़ कॉल्ड अ रियल एक्सिस। और सिमिलरली जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल z इज़ इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, ये हमने मान लिया कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। इसको अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें लाइक दिस, y एक्सिस, और यू कैन से इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे है x एक्सिस, एंड दिस ओरिजिन इज़ कॉल्ड o, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, और एक पॉइंट यहाँ पे लेट किया b, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 3। लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। तो यहाँ से लेट मी ड्रॉ, ये जो पॉइंट बनेगा इसको हमने बोल दिया पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2, 3, एंड दिस इज़ नथिंग बट अ z। तो ये तो z हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 2, 3, क्योंकि अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये 2, 3 बनेगा। अब अगर हमने O को P से ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, इस लाइन की कोई ना कोई लेंथ होगी ज़रूर, वो लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि जो ये OPA ट्रायंगल बनता है, इसमें पॉइंट A पे 90 है और OA की लेंथ 2 यूनिट्स, जो AP है दैट इज़ इक्वल्स टू OB एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें OP स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, सो OP इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 + 9 दैट मीन्स 13। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके प्लस करके रूट कर दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो OP बना दिस इज़ कॉल्ड मॉड ऑफ z, मॉड बोल दो या मॉडुलस बोल दो, सो दिस इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया, उस पॉइंट को हमने ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जैसे इस केस में था पॉइंट P पॉइंट को जैसे ही हमने O के साथ ज्वाइन किया तो OP एक लेंथ बनेगी, उस लेंथ की क्या वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडुलस ऑफ z।
So this OP is called modulus of Z. So that means modulus of Z find out करने का क्या फॉर्मूला बना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट. ठीक है, एक्स वाई अगर इटसेल्फ नेगेटिव भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्टेंस थोड़ी ना नेगेटिव आएगा. अगर हम किसी बच्चे के मन में अगर ये हो कि मान लीजिए अगर यहाँ पे होता -2 और यहाँ पे होता -3 तो क्या बनता, तो भी वही बनता, ऐसे करके ऐसे करके. ठीक है, मान लीजिए ये है पॉइंट Q. तो अब अगर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो उस हिसाब से ये जो लेंथ आएगी ये 2 यूनिट्स आएगी ऑन द लेफ़्ट साइड, लेंथ वाइज तो ये पॉजिटिव आएगा. ठीक. अच्छा, मान लीजिए अगर नेगेटिव में भी है तो भी x का स्क्वायर करना ही है, तो स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा. सो दैट मीन्स mod of z can be written as under root of square of real part of z square of real part of z plus square of imaginary part of z. कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करने के बाद दोनों को प्लस किया, रूट किया, दैट इज़ कॉल्ड मॉड ऑफ जेड. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एडिशन बोल सकते हो या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी नंबर्स हों उनको अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे. तो इसमें क्या है, एडिशन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. मतलब दीज आर दी ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जैसे हम रियल नंबर्स में नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा. तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे. फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 6 आयोटा. लेट अस से ये दो नंबर्स हैं एंड वी नीड टू फाइंड z1 प्लस z2. तो प्लस करने का मतलब है कि दोनों का रियल पार्ट जोड़ दो, 2 और -5 को जोड़ दिया जाएगा. ठीक है. सो देयरफॉर z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस -5 प्लस 6 आयोटा. अब जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी. लाइक दोनों का जो रियल पार्ट है वो बिना आयोटा वाली टर्म है, तो 2 और -5 का टोटल -3. देन आयोटा वाली टर्म एक है -3 आयोटा, एक +6 आयोटा, दैट विल बी +3 आयोटा एंड दिस इज़ द आंसर. और अगर बाई चांस दोनों को माइनस करना हुआ तो दो जो ब्रैकेट्स लिखी हैं हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, उसके बीच में माइनस आ जाएगा, साइन बदल जाएंगे. तो अल्टीमेटली फिर वही होगा कि रियल पार्ट में माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में से माइनस हो जाएगा. देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ज़रा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एडिशन की प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मीन्स z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, दोनों सेम ही आएंगे, जस्ट लाइक रियल नंबर्स. सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3. हमें तीनों को ऐड करना है. ठीक है. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले 2 नंबर्स को ऐड करके उसमें तीसरा नंबर ऐड करो या फिर पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड कर लो फिर उसमें पहले वाला नंबर ऐड करो, तो आंसर सेम आएगा. देन इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन अगेन एग्जांपल लेट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. लेट z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 आयोटा. नाउ वी नीड टू फाइंड z1 इंटू z2. तो 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा. जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हम ऑलरेडी करते थे छोटी क्लासेस में वैसा ही करेंगे. तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 6 आयोटा को, फिर -4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स ओपन करिए, 10 प्लस 12 आयोटा -20 आयोटा
minus 24 iota into iota will be iota square. ठीक है, अब यहाँ पे iota square की वैल्यू आएगी -1. उस -1 की वजह से 24 जो है वो पॉजिटिव 24 बन जाएगा. -24 इंटू -20 -1 विल बी +24. तो पहले वाला जो 10 है वो ऑलरेडी प्लस में है. एक तो ये रियल पार्ट है, एक लास्ट वाली टर्म वो भी रियल में कन्वर्ट हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करने के बाद. तो 10 + 24 दैट विल बी 34 और -8 आयोटा. 12 में से 20 आयोटा माइनस किया. सो इस तरह से हम दो नंबर्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ज़रा. प्रॉपर्टीज़, अच्छा इसमें भी सेम वही दो प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मीन्स कि Z1 इंटू Z2 कर लो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, सेम आंसर आएगा. देन सेकंड एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि अगर हमें तीन नंबर्स को प्रोडक्ट करना है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप चाहो तो पहले फर्स्ट और सेकंड को प्रोडक्ट करो, जो आंसर आया उसको Z3 से प्रोडक्ट करो, या फिर Z2 और Z3 को प्रोडक्ट करके Z1 से प्रोडक्ट कर लो, सेम आंसर आएगा. ठीक है. देन इसके बाद एक और ऑपरेशन है डिवीज़न. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे. अगेन एक एग्जांपल लेट Z1 इज इक्वल्स टू 3 -3 + 2 आयोटा. कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, मैं तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला नंबर लिखा है. देन Z2 इज इक्वल्स टू लेट अस से 2 - 5 आयोटा. ठीक है. नाउ वी नीड टू फाइंड Z1 बाई Z2. तो -3 + 2 आयोटा होल डिवाइड बाई 2 - 5 आयोटा. अब हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे. रैशनलाइज़ कैसे करेंगे कि जो नीचे वाली टर्म है उसके बीच में नेगेटिव है, हम उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 + 5 आयोटा ओवर 2 + 5 आयोटा. सो दिस विल बी -3 + 2 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाई, अब डिवाइड में a - p इंटू a + p, दैट मीन्स a² - p² वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सो दिस विल बी 2² - 5 आयोटा स्क्वेयर. ठीक है. अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे वैसे ही जैसे अभी हमने प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रैकेट्स ओपन करी थी. तो पहले -3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों से, -6 - 15 आयोटा. अब 2 आयोटा की टर्न आएगी, 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 2 × 5 = 10 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 - 25 आयोटा स्क्वेयर. नाउ वंस अगेन जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर आएगा वहाँ पे -1 आ जाएगा. तो उस हिसाब से न्यूमरेटर में अगर देखें एक -6 रियल पार्ट है और एक -10 रियल पार्ट है, तो टोटल बना -16. और इमेजिनरी पार्ट -15 आयोटा प्लस 4 आयोटा विल बी -11 आयोटा डिवाइड बाय 25 नेगेटिव में है, -1 से प्रोडक्ट करके प्लस बना, 4 + 25 विल बी 29. सो दिस इज़ कॉल्ड अ Z1 बाय Z2.